बदंत हर्षबोधी महास्तवे। इस आंदोलन का उद्देश्य है कि 135 सालों के महाबोधि महाविहार की लड़ाई चल रही है और अनेक बार सरकार के विरुद्ध धरने प्रदर्शन आंदोलन हुए हैं और कई लोग अपने अपने संस्था के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन उतना उतना विश्वास संपादन नहीं हो रहा है। गुटों में अगर हम बटेंगे तो आंदोलन सक्सेस नहीं होगा। इसलिए महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य संगठन के द्वारा आने वाले विजयादशमी के दिन 2 अक्टूबर को धम्मचक्र परिवर्तन दिन के अवसर पर जितने भी दीक्षा भूमि पर श्रद्धालु आते हैं उनको साथ में लेकर 2 तारीख को धरना प्रदर्शन का आयोजन हो रहा है और ये आयोजन जब तक नहीं समाप्त होगा तब तक सरकार के कुछ लोग हमको लिखित में रूप से नहीं देंगे, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। और ऑलरेडी दीक्षा भूमि पर भारत के विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं, तो हमने उनको खाने का रहने का संस्था की तरफ से व्यवस्था हो रही है और लाखों लोग बैठेंगे। और जब लाखों लोग बैठेंगे दीक्षा भूमि पर एक मैसेज जाएगा और सरकार तक हमारी बात जाएगी। इसीलिए ये तारीख को हमने 2 तारीख को ये धरना प्रदर्शन दीक्षा भूमि परिसर में रखा है। प्रदर्शन क्यों कर रहे बनते हैं? धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्या कारण? धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि महाबोधि महाविहार अभी भी बुद्धों के कब्जे में नहीं, हिंदू के कब्जे में है और कई बार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन सरकार हमारी बात को ध्यान नहीं दे रही है। तो आज 14 तारीख को 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब ने धर्मांतर करके प्रबुद्ध भारत निर्माण करने की घोषणा की थी। उसी पवित्र दीक्षा भूमि पर 5 लाख लोगों के सामने हम लोग 2 अक्टूबर का धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके पूर्व 1 अक्टूबर 2025 को बेजरबाग मैदान में लाखों लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा देंगे और उसी में भी हम लोग जाहिर करेंगे। जितने लोग वहाँ आते हैं उनको आह्वान करेंगे कि 2 तारीख को दीक्षा भूमि परिसर में धरने के अंदर आने की कोशिश करें, ऐसा हम लोग आह्वान कर रहे हैं। और इसीलिए महाबोधि महाविहार बुद्धों का उनको देना चाहिए, क्योंकि अन्य धर्म के मंदिर, हिंदू के मंदिर उनके कब्जे में, मुसलमान की मस्जिद उनके कब्जे में, सिख का गुरुद्वारा उनके, क्रिश्चियन का चर्च उनके कब्जे में, लेकिन एकमात्र बुद्ध का मंदिर है, उनमें हिंदू की भागीदारी क्यों? तो वो मैनेजमेंट पूरा बुद्धों को होना चाहिए, हमारी डिमांड है और इसी का उद्देश्य है कि धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं। कौन सी संस्थाएं आपके साथ में? मेरे साथ में जितने भी भारत के बौद्ध समाज के संगठन, जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ, जितने भी धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक संगठन है वो हमारे साथ में है। कौन कौन आने वाले हैं यहाँ पे? उसमें हमने प्रकाश आंबेडकर को भी बुलाया, भीमराव आंबेडकर को भी बुलाया, आठवले साहब को भी बुलाया, नितिन राउत जी को बुलाया, सबको, सब जितने भी बौद्ध समाज के आमदार, खासदार, लीडर है, संगठन है, पदाधिकारी है, उनको सबको हमने इस आंदोलन में 2 तारीख को बुलाया है। भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीधर साल्वे, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 तारीख को जो धरना आंदोलन होने वाला है ना, ठिया आंदोलन, उसके पीछे भी कोई प्लानिंग होती है। आंदोलन ऐसा एकदम से आंदोलन नहीं होता है, क्योंकि ये आंदोलन हमारे लिए अस्तित्व का यह है कि हमारा अस्तित्व निर्माण करने का है। तो महाबोधि महाविहार जो एक्ट है उसे हमें निरस्त करना है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। और इस मौके को हम 2 तारीख को हम उस मौके के आधार पर हम ये जन आंदोलन के रूप देना चाहते हैं। और जन आंदोलन जब होता है जब उसकी व्यवस्था अच्छी होती है। तो भीमसेना के माध्यम से हम लोग व्यवस्था खाने की, रहने की और आने वाले लोगों को कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन मुझे नहीं लगता कि 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला है। कम से कम ये 7-8 दिन आंदोलन चलेगा और हम ये चाहते हैं कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हुए और जो मैसेज हम सरकार को देना चाहते हैं वो मैसेज सरकार तक पहुँच जाना चाहिए। क्योंकि केंद्रीय सरकार और बाकी जो सरकार है वो मुझे लगता है कि वो नागपुर में कुछ उनके लोग उपस्थित रहेंगे और उनके माध्यम से ये काम, हमारा जो एक्ट है वो रद्द हो जाना चाहिए। तो हम उस माध्यम से ये चाह रहे हैं कि ये एक्ट रद्द हो जाए। और हमने उसमें कोई डेलीगेशन नहीं बनाया, या हमारी कोई टीम नहीं है। जो कुछ बात होंगी हमारे मंच पे होंगी, जहाँ हम उपस्थित रहेंगे, जहाँ हमारा आंदोलन होगा, हम लोग वहाँ सब उपस्थित रहेंगे। और हमने इस आंदोलन में कोई व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन एक समाज का आंदोलन है, अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट समाज का आंदोलन है। और हमने जितने भी हमारे समाज के लोग हैं जो नेतृत्व करते हैं विभिन्न पार्टियों में, सभी लोगों को हमने इस आंदोलन में बुलाया है, उनको हमने न्योता दिया। हमने उन लोगों को प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, अभी बंते जी ने नाम लिए, सभी लोगों को हमने ये बताया कि महाबोधि महाविहार किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, समाज का आंदोलन है। और समाज के आंदोलन में सभी लोगों ने आना चाहिए। अगर सभी लोग उस आंदोलन में आते थे, जन
आंदोलन होगा, और जन आंदोलन जब होगा तब हमारी मांग पूरी मानी जाएगी। इसमें विनयाचार्य जी और आकाश लामा हाँ, के उन्हें साथ भी में- हमने न्योता दिया है, ये भी आने वाले हैं। सबको सबको दिए हमने, जितने भी घटक है जो जो काम आंदोलनकारी करते योद्धा। हैं, आंदोलनकारी लोग हैं, जो योद्धा लोग हैं, सभी को हमने आमंत्रित किया है। और आपके माध्यम से भी ये मैसेज उन तक पहुँच जाएगा तो अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि आंदोलन सक्सेस होगा और ये मौका हमें